हाय दोस्तों। पटना के एक गर्ल हॉस्टल में एक घटना हुई है और एक जहानागंज की लड़की थी जो नीट की तैयारी करती थी और वो अपने सपनों को लेके आई थी कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। और वो पटना में उस आई थी सपना लेके कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगी। और कुछ दरिंदों ने उनके साथ ऐसा गलत काम किया जिससे उसकी मौत हो गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो नेता हैं देश के, ये हमेशा नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या ये देश के लिए क्या कर रहे हैं ये नेता। और मैं जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस हैं, जो अधिकारी हैं, उन लोगों के पास बहन बेटी नहीं है क्या? वो अपने बहन बेटी की तरह अगर उस केस को देखते हैं तो आज ऐसा नहीं होता। लोग उसे झूठा कर देते हैं, वहाँ केस जाने पर झूठा वादा कर देते हैं, झूठी बातें लिख देते हैं। और पुलिस प्रशासन को भी सही होना चाहिए। अगर उनके माँ बाप उनके वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने गए तो उनको सही चीज़ सलाह देनी चाहिए कि इसमें कुछ अलग करते हैं कि इसे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट अगर तैयारी करने आ रहा है और वो बेचारी उसकी मृत्यु हो जा रही है तो इस पर आपको सही एक्शन लेना चाहिए। जहाँ के पटना के जो भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन बेटी होती तो आप क्या करते? आप तो पैसा खाकर बैठ जाते हैं, नेता परिताओं का खाकर बैठ जाते हैं। इसके लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ कि हर जो बहन बेटी हैं जो तैयारी करती हैं, हर हॉस्टल में एक सुरक्षा होना चाहिए, हर व्यवस्था होना चाहिए। जो बेचारी 18 साल की उम्र में नीट के सपने, डॉक्टर के सपने, आईआईटी की तैयारी करने आते हैं, बच्चियां आती हैं, गांव से आती हैं, बच्चियों को पैसा नहीं मिलता है, बहुत गरीबी से माँ बाप से लड़ के झगड़ के आती हैं तैयारी करने के लिए। और आप लोग उनको, इन नेताओं को बस फार्चूनर BMW गाड़ी से चलना होता है और अपने बहन बेटियों, अपने देश की बहन बेटियों को सुरक्षा के लिए इनको कोई कुछ नहीं दिख रहा है। ये जितने नेता हैं ये सब बस पैसे के लालच में भ्रम है। मैं ये चाहता हूँ कि नेता जो हैं वो साइकिल से चलें, फार्चूनर और जो है फार्चूनर, BMW, ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये सब जनता की सेवा के लिए दें। नेता उसे कहते हैं। आज हमारे BHU में देखिए एक डॉक्टर हैं TK लहरी, जो हमेशा कभी 4 व्हीलर फार्चूनर से नहीं चले, वो हमेशा जंग लड़े और BHU में अच्छे अच्छे मरीजों की सेवा की। ऐसा होना चाहिए। हमारे महात्मा गांधी जो एक कपड़े में लपेट कर चले, ऐसा नेता होना चाहिए। आज के नेताओं को बस यही है कि हमें BMW चाहिए, फार्चूनर चाहिए, अच्छे अच्छे ऐशो आराम चाहिए। सभी नेताओं से ये सलाह करता हूँ कि जो हमारे देश में बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है इसको बंद करें। अरे आज सुधरो कब नेताओं, तुम लोग सुधरोगे? तुम लोगों को कब सुधरोगे? तुम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है। तुम लोग बस पैसे के पीछे भाग रहे हो। अरे देश में क्या हो रहा है कि जनता ने तुम्हें चुना है, उसके फैसले को सुनो। जनता अगर खुश दुखित रहेगी तो तुम्हारे इस फार्चूनर, इस BMW गाड़ी से चलने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो पटना में नीट की तैयारी कर रही थी, जो गायत्री लड़की जो जहानागंज से आई हुई थी बिहार में, उसको न्याय मिलना चाहिए और उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन अधिकारियों से यही कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने अच्छे अच्छे पढ़ लिख कर, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लिख कर, कानून नियम पढ़ कर आए हैं, फिर भी आप लोग नेताओं से डर जाते हैं। नियम कानून कुछ और बना देते हैं और कुछ बस डरते हैं। अरे अपने फर्ज के लिए लड़िए अधिकारियों। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, थाने में जाओ। अगर एक गरीब
अगर बेचारा गरीब जाता है उसको डांट के आप लोग भगा देते हैं। अगर वही आपकी बहन बेटी होती तो आप लोग क्या करते? तो इसलिए मैं आप पुलिस अधिकारियों से सबसे यही कहता हूँ, इन नेताओं के चट्टू में मत पड़िए। ये जाहिल गंवार होते हैं। आप अपनी लड़ाई के लिए लड़िए। आप एक अधिकारी हैं और मैं यही चाहता हूँ पटना के जो भी गलत काम हुआ है, वहाँ नीट जो तैयारी करती थी बच्ची, गायत्री बच्ची जो भी, उसके लिए न्याय दिलाइए और न्याय के लिए लड़िए। यही बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था। और आप लोग सपनों को तोड़ते हुए इन नेताओं के गंदे कारनामों के आप लोग फंस जाते हैं। मैं वहाँ के सभी अधिकारियों को यही, आप लोग अधिकारी हैं, मैं आप लोगों को क्या सलाह दूं? लेकिन आप अपनी सलाह को सही से सही इस्तेमाल करिए और उस बच्ची को न्याय दिलाइए।